हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम संपूर्ण भूगोल के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर करेंगे जो भारत भूगोल और विश्व भूगोल के आधारित प्रश्न उत्तर होंगे। जो परीक्षा एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, भूगोल में सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न भूगोल से ही आते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आज की क्लास अपन लगभग 80 सवाल करेंगे, जो 15-20 मिनट से 80 सवाल कर लेंगे, जो आपको रिवीजन करने में बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्न उत्तर मिलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश किसके मध्य फैला हुआ है? दोस्तों, आपको बताना है भारत में मुख्य भूमि का अक्षांश है वो किसके मध्य फैला हुआ है। देखो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन भारत का स्थल आकृति मानचित्र बनाता है? भारतीय संरक्षण विभाग भारत मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना अलग या आगे हैं? दोनों के भारत और ग्रीनविच रेखा में हमारे कितना घंटा का अंतर है। हमारे इसमें देखो दोस्तों, 5.5 घंटा का अंतर है। इसमें लिखा है 5/5 1/2, 5.5 घंटा का अंतर है। 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। सूर्य की सीधी किरण किस किस में मिलेगी? सूर्य की सीधी किरण किस नगर में नहीं मिलेगी? ना, श्रीनगर में नहीं मिलती है। आगे सबसे तिरछी सूर्य की किरण पड़ती है ना। भारत में दक्षिणी छोर का क्या नाम है? निकोबार द्वीप में स्थित इन्हियर पॉइंट दक्षिणी छोर का दक्षिण छोर का लास्ट पॉइंट है। दोस्तों, भारत के दक्षिण में सबसे सबसे दूर स्थित कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पैक्सिस्टन के लगभग कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाक जल डमरूप मध्य के बीच कौन सा दो देश है? भारत व श्रीलंका देश है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? किन्नौर जिला ये चीन के साथ सीमा बनाता है। नागालैंड की सीमा राज्य के किस समूह के साथ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर राज्य के साथ मिलती हैं। भारत के किस देश ने अपनी सीमा मानचित्रों के आदान प्रदान किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ किया है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर करना। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्र नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है।
यह समुद्री जल का वाष्पीकरण के कारण होता है दोस्तों। भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? पुडुचेरी राज्य की भूमि है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के 1/10वां भाग है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,616 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गहदार चोटी सैंडल पीक कहा जाता है। उत्तरी अंडमान को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये कौन कौन तट से कितना दूर है? दमन से गोवा। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं लेकिन इसकी किसी भी जिले की सीमा किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी प्रदेश है। जिलों के अध्ययन का को क्या कहा जाता है? लिम्बोलाइज लिमोलाइजिंग निमोलाइज। कुली घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी भाग में है? अरावली पहाड़ी भाग में स्थित है। किस हिमालयी चोटी का सागर मथन भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। गोंडवन एस्टीज क्या है? एक चोटी है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमानंदी। जो नागों का टिब्बा महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है और निम्न हिमालय है। संबंधित पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। भारत की सबसे ऊंची पठार कौन सी है? लद्दाख का पठार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाई मुंडी। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? पंचमढ़ी या मध्य प्रदेश में स्थित है। लोक लोकतक एक क्या है? झील है। लोकतक एक झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। बालतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? कोराकोरम कोराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। ऊंचे क्षेत्रों में
लेटोराइट मिट्टी किससे बनी होती है? अम्लीय से बनी होती है, अम्लियों से बनी होती है, अम्लों से बनी होती है ना। लेटोराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अर्ध या शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्य कैसी बनी होती है? टॉलचन द्वारा बनी होती है, टालोचन द्वारा बनी होती है। 41वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को कहा जाता है। डिक्टेशन। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ये दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपको लगभग एग्जाम में पूछ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। ये देखो भारत का, और हमने पहले 40 क्वेश्चन किए थे, वो सेकंड ग्रेड में भी है, पटवार में भी है, और ग्राम सेवक में भी है, फोर्थ ग्रेड में भी है। यह नियमित पसंद है, इसको आप ये क्लास देखना पूरी पूरी आपको जरूरी है। आपको एग्जाम में कहीं कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कश्मीरी की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी महत्वपूर्ण नदी है। आजाद जिलों की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? फिनलैंड प्रसिद्ध है। भरनेर झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। यह क्वेश्चन दोस्तों आप बताओगे इसमें आपको इसको कौन सी भाग में बांटा गया है? भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोरम में स्थित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों को काटने से रोकने के लिए। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुण ने चलाया था, बहुगुणा ने चलाया था। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। त्रिवेणी नगर त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का नया नाम है। सूर्य के सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सूर्य का। राजस्थान का सबसे भरोसेमंद चैनल नहामि काफी है। कौन सा ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करता है? न्यूटन नेपच्यून ग्रह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। दोस्तों भारत का दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। शिप किला और बड़ा लाचा दर्रा
जगह में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया है? देहरादून में बनाया गया है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन होता है पश्चिमी बंगाल में होता है। सबसे पहला भारत में सूर्य उदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा कमेंट में बताना कि सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है? अस्त कहाँ होता है ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर वो जिला जो जिला धारा स्थित है कश्मीर में। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से नाम से जाना जाता है दोस्तों। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। हिमालय 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 है दोस्तों। किस पर्वत चोटी को सागर मथा और चोम चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन किस देश में होता है? चीन में होता है दोस्तों। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये आप कमेंट करो जरूर बताएं दोस्तों। और पृथ्वी का आकार कैसा है यह भी आप बताओगे दोस्तों। भारत भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांति घाटी में। गोकोक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा वन्य अभयारण्य है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जरूर बताएं दोस्तों में। लोहरवा में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? कहाँ होती है? 4 जुलाई को। गलत परियोजना स्विफ्ट परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की। दोस्तों ये हमारे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने किए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऐसे ही ट्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। कल आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। जय हिंद।